कंडेला गांव में 5 गांवों की सर्वजातीय महापंचायत का हुआ आयोजन। भाजपा व विपक्ष के नेता रहे मौजूद। दरअसल आपको बता दें, कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव कंडेला में स्थित चौधरी मानसिंह राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को कंडेला, शेखुपुरा, हिंगोखेड़ी, जगनपुर व भूरा गांव के ग्रामीणों की विद्युत विभाग के खिलाफ सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता 84 खाप के चौधरी रामपाल सिंह ने की। इस दौरान वक्ताओं ने विद्युत कर्मियों पर मनमानी एवं अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। मंच से घोषणा की गई कि किसान नलकूपों पर विद्युत मीटर नहीं लगवाएंगे, चेकिंग के लिए आने वाले विद्युत कर्मचारियों को घरों में घुसने नहीं देंगे। इसके अलावा गांवों में 5-5 सदस्यीय संघर्ष समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। हालांकि महापंचायत के आयोजन से एक दिन पूर्व ही विद्युत विभाग के उन 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया जिन पर उत्पीड़न करने के आरोप लग रहे थे। महापंचायत में भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह, सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन, भाजपा नेत्री मरगांका सिंह व भाजपा नेता अनिल चौहान सहित अन्य नेता व विभिन्न गांवों के लोग मौजूद रहे। मेरा सुझाव है कि यहाँ भी मंच नहीं होना चाहिए था। हमें अपनों के बीच आज यहाँ हम मौजूद हुए हैं अपनों की आवाज़ उठाने के लिए, तो हमें सबको नीचे अपनों के बीच बैठना था। ये होता है पंचायत का असली दायित्व। बाकी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पंचायत है सर्व समाज की पंचायत है और यहाँ पर 36 बिरादरी है, सभी धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये हमारी जन समस्याओं को लेकर एक पंचायत आयोजित की थी और मुझे आप लोगों ने निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं आज आपके बीच आई हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ से आपके आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई नाहिद हसन जेल से चुनाव जीते हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि है। एक बार चुनाव संपन्न हो जाए तो चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इसलिए मेरा फर्ज था अपने बड़ों के बीच में, जब मुझे बुलाया गया यहाँ पर आने का, आपके मुद्दे को बुलंदी देने का, उसे जोर शोर से उठाने का। जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार का ये इतिहास रहा है कि कभी भी चाहे किसी से भी आपकी लड़ाई लड़ने की बात हो, हम कभी पीछे नहीं हटे और आगे भी, भले मैं अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य हूँ, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मुद्दा है ये सभी का मुद्दा है, जो हमारा बिजली विभाग का मुद्दा है। इन्होंने इतना परेशान सबको कर रखा है, तो उसके लिए आप लोगों ने, ये आपकी ताकत है जो रात में इनका तबादला हुआ है, वरना कोई नहीं करा पा रहा था। आपको मालूम है ये बात, तो आपको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी, आपको अपनी एकजुटता की ताकत समझनी पड़ेगी। आप जब बुलंदी से इसी तरह भाईचारे के साथ, ये जो भेदभाव फैलाते हैं इनसे हटके भाईचारे के साथ जब आप इसी तरह इकट्ठे होंगे, तो हम जो गरीब हैं, हम जिनकी कमर टूटी हुई है महंगाई के कारण, हम अपनी एकजुटता के कारण ही हम अपना स्वाभिमान बचा पाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि ये जो आपकी आज यहाँ पे इतना खूबसूरत ये आपने सभा आयोजित करी है, जो महापंचायत आयोजित करी है, इसी तरह आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप और हम एक ही जगह पिसरे हैं, एक ही छत के नीचे पिसरे हैं आप और हम, क्योंकि सबने मुझे बहुत सिखाने की कोशिश करी। मेरे सभी बड़े हैं, मैं सबका अदब करती हूँ कि ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, बिजली विभाग किसके अंतर्गत आता है? क्या सरकार अपने प्रशासन पर कंट्रोल नहीं कर सकती? फिर हमने क्यों चुना ऐसी सरकार को? तो आपको ये बात समझने की है, प्रशासन तो सब कर्मचारी है, तनख्वाह है उनकी, लेकिन उन पे ऑर्डर तो ऊपर से ही आते हैं। तो ये बात समझने की है, हमारी अगर कोई कमर तोड़ेगा तो हम इसी तरह आगे भी पंचायत करेंगे। और मैं और मेरा परिवार आपसे ये वादा करते हैं कि आप लोग जब भी चाहोगे हम इसी तरह आपके बीच मौजूद रहेंगे। चाहे कोई कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है और हम हैं विपक्ष के, हम हैं विरोधी, हम करते हैं विरोध। मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं
यहाँ पर आई हूँ। और जिस तरह हर रविवार को सरकार मोदी जी से हम भी अपील कर सकते हैं, हम क्या उनकी जनता नहीं है, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा भी अधिकार है। हर इतवार को मन की बात होती है, आज हमने भी इतवार को जन की बात कर दी, तो क्या बड़ी बात होगी। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि कल रात जो तबादला हुआ आपकी ताकत के बदौलत हुआ। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपना विरोध करिए। आपको जो समस्या है, आप किसी पार्टी के अधीन नहीं है, अगर आपको समस्या है आप उसे उठाने के हकदार हैं, आप किसी के दबाव में नहीं आइए। आपका अधिकार है, आप जन नागरिक है, आपसे यहाँ का लोकतंत्र है। तो मेरी यही आप सबसे अपील है कि आगे भी मैं यहाँ से इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहती हूँ बिजली विभाग वालों को, और जो भी भ्रष्टाचार हमारे प्रशासन में फैला हुआ है, कि हम इसी तरह जब जब जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह इकट्ठे होकर विरोध करेंगे। आप सबका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतने पैसे दे रहे, चोरी करेंगे फिर में आऊंगे, चोरी पकड़ेगी पैसे होते हैं। जिसके घर में चोरी नहीं है उससे सारा उसके चोरी खा दो। अरे क्या डर है, उनके जब मैं चोरी नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों की है। लड़ाई के लिए हम लोगों को अपना दामन साफ करना पड़ेगा, ईमानदारी की करे और देखे किसकी मदद है। हम ही तो बुला रहे हैं, अब नहीं बुला रहे, बता दो मुझे कोई का। तो ये रणनीति हमें बदलनी पड़ेगी। हाँ, चोरी मत करनी, तुम्हें आऊंगा, तुम्हें हिम्मत नहीं है घर कर आपके गांव के लाइन लाइन नहीं है, जिसकी हिम्मत नहीं है घर कर। ये आप अपना व्यवस्था देखिए और आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुरुआत करी, शुरुआत यही भोज के बिगड़े थे। माइक में छोटे छोटे हाथ नहीं है, लेकिन चलो जो है आप लोगों में ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मैं बेनती है, हम लोग हैं वो साथी बैठे, हम लोग विश्वास कराकर जाते हैं कि ये जो आपका गलत कोई भी आरोप लगेगा, मुकदमा हो या कुछ हो, उसके जिम्मेदार हम लोग और लड़ाई जब लड़नी ठीक है, बहन जी का महत्व एक खूब तो मैं सरकार में हूँ, मैं कई लड़ाई लड़ने के नाम हूँ, मैं सरकार में हूँ तो मेरी पर्सनल सुपरिटेंडेंट रहूँगा। हम कितना बोल रहे मंत्री जी का साहस बोल रहे, और इसका साहस इसका और भी ज्यादा खतरनाक बोल सके हम, और आज क्या बोल लगे हमका बिल्कुल नहीं, और रुके भी नहीं। हाँ, हम लोग अगर कोई भी सोचना हो यार रुक के ना रुकेंगे ना झुकेंगे, तो चलेंगे चलेंगे चलेंगे। चलो, उन्होंने 1500 रुपये पहले महीने में बिल जमा कर दिया था। मैं ऊपर पहुँचे, कोई बात उन्होंने करी पैसे की या जो भी की होगी, एक महिला बेहोश होकर गिरी। जब महिला गिर गई चक्कर आ गए, तो वो जो मालिक साहब डंडा लेके पीछे भागे, तो उन्होंने जाकर मुकदमा कर। उसके बाद परियाती चले गए, बुलाए हमने भी, मैं ही कह रहे गलती उनकी और वही कह रहे माफ़ी मांगे, उसे ले गए। और पहले भी पंचायत हुई, उसी में थे भैया। हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, विद्युत मंत्री से बात हुई और उन्होंने कहा मुझे लिख कर दीजिए, मैं समाधान करता हूँ। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से आप सत्ता में भी हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ जो अधिकारी हैं काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पंचायत हुई, उसमें आप भी आए, इसका क्या मानना है कि भाई आप सरकार के लोगों के खिलाफ है या फिर क्या सरकार में प्रशासन सही है? देखिए, प्रशासन सही नहीं है। मैंने एक बात यहाँ कही, अगर मैं हावी होते मेरी कमजोरी पे होगा, देखिए किसी ने बिजली की चोरी नहीं की, इसके घर में घुस के दिखा दो ना। ये जो गांव के लाइनमैन हैं गांव के अंदर, यहीं चोरी करवाते हैं, यहीं उन्हें ले जाते हैं और यहीं फिर पैसा दिलवाते हैं। मेन समस्या ये बताई थी हमारी 2nd डिवीज़न में एक भी गांव का लाइनमैन गांव में नहीं। तो आज तक क्यों नहीं उन लाइनमैनों पर कार्रवाई हुई? कौन जो चोरी करा रहे हैं? आप जैसे बता रहे कि लाइनमैन कराते हैं फिर बुलाते हैं। आदत में सुधार कौन करेगा जनमानस?
या कोई हो, आज हम लोगों ने पैसे के नीचे सरेंडर कर दिया, चाहे कोई भी, तो हम लोग भी पूरा जीवन हो गया। देख रहे पहले राजनीति स्वाभिमान की करते थे, हर पैसा स्वाभिमान का था, अब स्वाभिमान नहीं रह रहा। स्वाभिमानी तो दो ही है, माननीय मोदी जी, योगी जी। अच्छा, क्या मानते हैं अधिकारियों का ट्रांसफर होने पे क्या चीज़ें सुधार में आएगी? देखिए, सुधार एकदम नहीं आएगा। हमने यहाँ भी मंच पे कहा, सुधार के लिए हम लोग भी प्रयास करें, हम चोरी ना करें, और उसके बाद अगर मैं घर में घुस जा, उनका इलाज हम करेंगे। शुरुआत हुई है, अब प्रयास करेंगे। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, आज हमने मुख्यमंत्री जी को बताया था, कानून व्यवस्था विकास मुद्दे बहुत जो दिए हैं, लेकिन हम छोटे स्तर पे जो गांव के बिजली के कर्मचारी हैं या थाने के स्तर पे छोटे छोटे हैं, वहाँ आके मजबूर हैं। ये बात बताई थी, और इसी में उसी के तहत यह पंचायत। मजबूरी का कारण क्या है? बताया नहीं, मैं चोरी कर रहा, जैसे तक घर में आवे देखा जगह का सारा घर में कोई थी आ जगह। टिकरा जी पेंडले में पहुंची है महापंचायत थी, किन बिंदुओं पर महापंचायत थी? देखिए, ये जनता की जो समस्या रही है बिजली विभाग को लेकर, कई दिनों से यहाँ पर एक मामला हो गया था जिसमें रात के टाइम छापा मारा था बिजली वालों ने। उसके विरोध में कई दिन से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में सुबुगाहट चल रही थी, लोग परेशान थे। तो ये महापंचायत सर्व दलों की और सर्व समाज की यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसको अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। टिकरा जी, कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री थे भाजपा के MLC, उन्होंने भी ऐतराज जताया, जो गैर राजनीतिक दल के नेता पहुंचे हैं मंच पर। एक बार को जो है माहौल हुआ अफरा तफरी का, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ये देखिए, जब आपकी कोई कमी गिनवाएगा तो आप बिल्कुल भगदड़ तो मचाएंगे ही। तो उनकी कमी गिनवाने के लिए यहाँ पर सब मौजूद थे। सरकार उनकी है, विभाग उनके अंतर्गत आता है, तो कमियां तो उन्हीं की है। वो काम नहीं करवा पा रहे लोगों के, क्यों नहीं सरकार उनकी सुन रही? जब वो सरकार में मंत्री भी है, सब कुछ है, तो सरकार को सुननी चाहिए। और बिजली विभाग क्या सरकार के बाहर थोड़े ना है। तो जब आपकी कमियां कोई गिनवाएगा तो अफरा तफरी तो मचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह बीजेपी सरकार में विद्युत विभाग की मनमानी हो रही है, अफसरशाही कहेंगे, क्या कह सकते हैं? देखिए, लगाम जो कसती है सरकार कसती है। अब सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के लिए प्रशासन को छोड़ रखा है, तो इसमें सरकार की कमी है। हर तरह से जो नीतियां हैं वो ऊपर से आती हैं, सरकार तय करती है। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे गन्ने का भुगतान टाइम पर ना होना हो, सभी में सरकार की नाकामियां हैं।